शुरू। क्या नाम है आपका और आप आज इतनी संख्या में तहसील आए हुए हैं, क्या मामला है? मैं प्रधानपति ध्रुवराज यादव बहुन मदार माझा। हाँ। हमारे यहाँ इस समय वाटर लिस्ट का परीक्षण चल रहा है। हाँ। आए दिन 9 तारीख को 9/10 को बेलो के द्वारा मुझे बताया गया कि मुझसे जबरदस्ती ओटीपी ली गई है। एक हमारी जो प्रतिद्वंदी हैं बिट्टू सिंह उर्फ बुआ, उनके भतीजे आईपीएस हैं, उनका बड़ा दबदबा और दबाव रहता है। पिछले भी चुनाव में उन्होंने बड़ी बदतमीजी की और बदतमीजी के साथ चुनाव वो लड़ी। तो बेलो ने बताया मुझे कि भैया हम लोगों से जबरदस्ती ओटीपी ले ली गई है और कुछ प्रपत्र भी फाड़े गए हैं। इसकी सूचना जब उन्होंने मुझे दी तो मैं यहाँ आकर के एसडीएम साहब को लिखित रूप में पूरी सूचना बताई। और उसके बाद बेलो भी, देखिए बेलो का एक जो बूथ संख्या 122 के बेलो है जगदम्बा प्रसाद, उन्होंने, और बूथ संख्या 124 के बेलो रामायण ने, दोनों ने यहाँ पर आकर के लिखित रूप में खुद एसडीएम साहब के समक्ष पेश होकर के अपनी बात को बताया कि मैडम हम लोगों के साथ बड़ी बदतमीजी की गई है, हमारा कागज भी फाड़ा गया और ओटीपी लेकर के तमाम वोट घटाए और बढ़ाए गए हैं। एसडीएम मैडम ने एक टीम बनाई, 3 सदस्यीय टीम बनाई, जिसमें नायब तहसीलदार राम प्रताप पांडे जी थे और 2 लोग और भी थे। उनको ये जांच सौंपी कि आप लोग इसकी जांच करके और हमको रिपोर्ट दे, हम एफआईआर कराएंगे। करीब 9 से लेकर के आज 28 तारीख हो रही है, आज तक नायब साहब ने कोई रिपोर्ट यहाँ पे दी नहीं। जबकि जो दोनों बेलो थे, इन दोनों बेलों ने लिखित रूप में नायब साहब को अपनी रिपोर्ट दी। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने लिखित रूप में बयान किया कि हमारे साथ ये अभद्रता की गई है, हमसे ओटीपी ली गई है और हमारा कागज छीना गया है। नायब तहसीलदार साहब आज 28 तारीख हो रहा है, एसडीएम महोदय के समक्ष अब तक कोई रिपोर्ट पेश नहीं किए। इसके बाद बुआ ने जबरदस्ती दोनों बेलों को पकड़वा करके उनके सारे बस्ते ले लिए और अपने घर बस्ते बनाए गए। हमारे यहाँ के सुपरवाइजर विवेक सिंह हैं, मैं चूंकि 10 साल से मेरी पत्नी प्रधान है, मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ। हमने विवेक सिंह से बार बार कही कि भैया एक बार, चूंकि मैं भी 10 साल से जनता की सेवा कर रहा हूँ, तो क्या मुझे जो गणना हो रही है, जो बेलो द्वारा गणना हो रही, क्या वो मुझे देखने का अधिकार नहीं है? उन्होंने मुझे बार बार आश्वासन दिया कि नहीं प्रधान जी आपको दिखाया जाएगा। उसके बाद बेलो का खुद विवेक सिंह ने दस्तखत बना करके, और यहाँ ना तो बेलो आए और ना सुपरवाइजर आए। मैं चूंकि आज 3 दिन से मैं यहाँ जहाँ पे बस्ता जमा हो रहा है, मैं 4-6 साथियों के साथ रखवारी कर रहा हूँ कि कम से कम बेलो आए तो हम लोग बस्ते को देख पाए। तो बेलो 3 बेलो जो, और हमारे यहाँ 5 बेलो हैं, बड़ी ग्राम पंचायत है, 3 बेलो आए, उन्होंने बस्ते को दिखाया और उन 3 लोगों के साथ कुछ हुआ भी नहीं था। उन्होंने बस्ता जमा किया, हम लोगों ने देखा बस्ता बिल्कुल ठीक ठाक था। बेलो की ओटीपी किसने लिया? बेलो की ओटीपी बिट्टू सिंह ने जबरदस्ती, बेलो से ओटीपी बिट्टू सिंह ने जबरदस्ती लेकर के ऑटो को ऑनलाइन लगभग 700 वोट ऑनलाइन डिलीट किए और लगभग 600-650 वोट ऑनलाइन बढ़ाए भी। अभी मैं यहाँ रजिस्टर जो है, आप रजिस्टर पे उस पर जाकर के देख लीजिए, जो जगदम्बा प्रसाद का और रामायण का दोनों का जो बस्ता जमा हुआ है, उसमें ऑफलाइन भी 410 वोट डिलीट किए गए हैं और दूसरे में 356 वोट ऑफलाइन डिलीट किए गए हैं। इस पर आपने शिकायत की? इस पर क्या इस पे मैंने शिकायत डीएम साहब के यहाँ भी जाकर के, चूंकि डीएम साहब उस दिन नहीं थी, एडीएम साहब बैठे थे, मैंने पूरी लिस्ट चिन्हित करके एडीएम साहब को दिया और उन्होंने कहा कि मैं मैडम को भेजूंगा, एसडीएम मैडम कर्नलगंज, और मैं मैडम से मिलकर के सारी बात को बताया और उन्होंने कहा प्रधान मैंने टीम बना दी है, मैं जांच करवाऊंगी, आपके साथ अन्याय नहीं होगा। लेकिन अब तक आप सोचिए 18-20 दिन में कोई रिपोर्ट नहीं आ रही है, कोई कार्रवाई। अभी मैं थोड़ी देर पहले नायब साहब से मिला, जो हमारे यहाँ जो जांच अधिकारी बनाए गए थे राम प्रताप पांडे जी, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि नहीं अभी बस्ता जमा नहीं हुआ है। सुपरवाइजर सुबह हमको बताए कि अभी मैंने दस्तखत किया नहीं है, और यहाँ जब मैं सुबह देखा तो रजिस्टर पे, क्योंकि हम लोग वहां खड़े थे, ना तो बेलो जमा करने आए ना सुपरवाइजर जमा कर, किसी थर्ड पर्सन के द्वारा बस्ता जमा किया गया। जब इस पे हमने आपत्ति उठाई तो वहां पे जो जमा कर रहे थे उन्होंने बड़ी बदतमीजी से हम लोगों के साथ पेश आए कि तुम कौन होते हो, ये है वो है, दुनिया की बड़ी, उन्होंने वहां बदतमीजी की। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो ये जनगणना हो रही है, क्या जनता को जानने का अधिकार नहीं है कि मेरा वोट घटाया गया या बढ़ाया गया? या मैं प्रधान हूँ, मैं 10 साल से प्रधान हूँ, मुझे गणना प्रपत्र देखने का अधिकार नहीं कि भाई किसका घटा किसका बढ़ा?
मैं इस बात को लेकर के यहाँ से और जिले तक सब जगह दौड़ रहा हूँ, मेरी बात की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और सोचिए किसी गांव में अगर 1500 वोट काट दिए जाएंगे, 1500 वोट फर्जी बढ़ा दिए जाएंगे, अगर किसी के घर में IAS PCS हो जाए तो क्या लोकतंत्र नहीं है? हम लोगों को लड़ने का अधिकार नहीं है? अगर ऐसा है, संविधान में इस प्रकार की प्रक्रिया है तो लिख दिया जाए कि किसी के अगर IAS PCS हो जाएगा वो चुनाव लड़ेगा, आम जनता को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ इस वोटर लिस्ट को लेकर के, मैं इधर उधर दौड़ रहा। अब क्या चाहते हैं आप? मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार तक अपनी बात और यहाँ के जो आला अधिकारी हैं, DM महोदय, SDM महोदय, सब तक ये अपनी बात में पहुंचाना चाहता हूँ। क्या लोकतंत्र नहीं है? क्या लोकतंत्र में आम आदमी को लड़ने का अधिकार नहीं है? जब बेलों ने खुद आकर के इस बात को कहा कि हमारे साथ बदतमीजी की गई है, हमारे प्रपत्र फाड़े गए हैं, हमसे OTP ली गई है, तो आज तक जांच कराकर उस महिला के खिलाफ, अगर उसका भतीजा IPS है तो क्या वो उसके लिए कानून नहीं है? आज तक FIR नहीं कराया गया। मैं यहाँ से जिले तक दौड़ रहा हूँ, मेरी बात नहीं सुनी जा रही है। आप बताइए, मैं जानता हूँ, मैं चूंकि 10 साल से प्रधान हूँ, दावा होगी, आपत्ति होगी, लेकिन क्या 500 लोगों की दावा आपत्ति लेकर के मैं कहाँ तक दौड़ता रहूंगा? और जब बताइए, जब एक खास व्यक्ति के घर, जो कि विरोधी हैं, पंचायत चुनाव लड़ रही है, उनके घर बैठ करके बेलों द्वारा गणना प्रपत्र और जो बेलों द्वारा परिवर्धन, संशोधन, विलोपन बढ़ाया जा रहा है, तो क्या वहां मेरे व्यक्तियों का नाम बढ़ाया जाएगा? क्योंकि गांव की राजनीति अलग होती है, पक्ष विपक्ष स्पष्ट होता है। तो इस तरीके से जब दूसरे के घर बनाया जाएगा, विरोधी के घर जब गणना प्रपत्र उनके द्वारा बनाए जाएंगे, तो क्या मेरे आदमियों के नाम बढ़ाए गए उसमें? क्या मेरे आदमियों के नाम उसमें है या नहीं है? इस बात को लेकर के मैं सुबह से यहाँ बैठा हूँ कि एक बार मुझे रजिस्टर दिखाया तो जाए। कोई अधिकारी, बस SDM मैडम का बहाना है कि मैडम आएंगी दिखाएंगी, मैडम आएंगी दिखाएंगी। मैं कहता हूँ सुपरवाइजर किस लिए लगाया जाता है? सुपरवाइजर से मैंने बार बार बात की, मेरे पास सारी चीजों का रिकॉर्ड है, मैंने उनसे जो बात की। किस बात का सुपरविजन है कि अब अगर आप देखते नहीं, आप ऐसे कैसे 700-800 लोगों के नाम पर आप विलोपन किया गया, आप सिग्नेचर बना देते हैं। अभी मैंने DM मैडम को ऑनलाइन शिकायत की थी और उन्होंने इस बात को कहा कि आप WhatsApp के माध्यम आप ये जो है मेरे पास शिकायत भेजिए और मैं इस पे कार्यवाही करती हूँ। कार्रवाई नहीं होती है तो आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम मैं अभी आप तो देखिए, क्योंकि आज मैं तहसील में आया था, सिर्फ लोग मेरा नाम सुन करके इतने लोग आ गए हैं। अगर कार्यवाही नहीं होगी तो मैं यही तहसील पर अपने लोगों के साथ आमरण अनशन पर धरना बैठूंगा। वो सारे व्यक्तियों को लेकर के बैठूंगा जिनके नाम कटे हैं, मैं उन सारे व्यक्तियों को लेकर के आऊंगा जिनके नाम नहीं बढ़े हैं। आज कितने लोग आपके साथ आए हैं यहाँ? आज आप देखिए लगभग 200-250 लोगों की संख्या है और अगले दिन जो संख्या होगी वो 1000 और 2000 की संख्या होगी। मेरे पास इसके सिवा और कोई अब तंत्र नहीं बचा है कि मैं धरना, आमरण अनशन के सिवा और क्या बैठूं। मैं खुद अपनी पत्नी के साथ, जो प्रधान है, उनके साथ मैं आमरण अनशन पे अपने साथियों के साथ बैठूंगा यहीं पे, इसी तहसील में। धन्यवाद।